अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, जहां पे रवा साल अब तक 440 के करीब लावारिस डेड बॉडी मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर डेड बॉडी जो हैं वो नशइयों की मिली हैं, जो कि नशा की ओवरडोज की वजह से लुकमा ओजल बने और मनशियात की लानत ने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। जबकि शहर लाहौर में मनशियात फरोश सरगर्म हैं और आइस, अफ्यून, चर्स, शराब आम हो गई है। पुलिस की फर्जी कार्रवाइयां तो होती हैं, मगर मुकम्मल काबू पाने में पुलिस भी बुरी तरह नाकाम हो गई है, जो कि लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पे एक बड़ा सवालिया निशान है। और लाहौर के जो मुतादिद इलाके हैं उनमें रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर पड़ी लावारिस लाशें मिलती हैं। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर शहजाद अली शाह। उनसे मजीद मालूमात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं लाहौर में आए रोज इस तरह जो है लावारिस लाशों का मिलना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शिवा, बिल्कुल ऐसे ही है कि लाहौर में जो सूरत हाल हो गई है मंशियात की वजह से, रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद जो लाहौर के इलाका जात है उनमें से तकरीबन 5-6 के करीब एवरेज के हिसाब से जो लावारिस लाशें वो मिलती हैं। और जिन लोगों की लाशें मिलती हैं वो लोग नशे की ज्यादती के साथ उनकी हलाकतें वाक़या होती हैं, क्योंकि जब ओवरडोज करते हैं तो उनकी मौत वाक़या हो जाती है। वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शौहर हैं। और लम्हा फिक्रिया भी यही है कि लाहौर इस वक्त टोटल मंशियात की लपेट में है। अफीम, चर्स, आइस, शराब लाहौर की गली गली कूचे कूचे में फरोख्त हो रही है। और मंशियात फरोश भी इतने सरगर्म है कि पुलिस उनको पकड़ने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। अगर बात की जाए रोजाना की एवरेज के हिसाब से, तो लाहौर के पोश इलाकों के साथ साथ ऐसे इलाका जात हैं जो कि अमाज गाहें बन चुकी हैं मंशियात फरोशों की और नशइयों के अड्डे बन चुके हैं। उनमें ये मेन किनार रोड, मुसद्दन मोड़ बड़ा एक वाज़ेह है। और इसके साथ साथ ये फिरोजपुर रोड काना तक जो ना नशई हजरात यहाँ पे बैठते हैं और नशा जो ना वो पीते हैं और वहाँ पे ही नशा फरोख्त किया जाता है। ठीक है शहजाद, ये बताइएगा कि लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर कितनी लावारिस लाशें मिल रही हैं और उनकी मेन वजह क्या है? जी, मेन वजह उसकी यही है, तकरीबन 5-6 के करीब एवरेज के हिसाब से नशइयों की लाशें मिलती है। और उनकी मेन वजह यही है कि इलाका में लाहौर भर में नशा आम हो चुका है, नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। मंशियात फरोश बड़े सरगर्म और बाअसर हैं, क्योंकि जगह जगह पे मंशियात फरोशी आम हो चुकी है। और नौजवान जो नस्ल है वो तबाह बर्बादी के आखिरी दहाने तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से आए रोज 5-6 के करीब जो लाशें हैं वो मिलती हैं और वो लावारिस कंसीडर की जाती है। उनका वारस कोई नहीं बनता, क्योंकि उनकी हालत ज़ार ऐसी होती है कि उनको पहचानने से उनके घर वाले भी इनकार करते हैं। लाहौर इस वक्त मंशियात की जद में है। तो शहजाद, क्या उन लावारिस लाशों की कोई शिनाख्त नहीं होती? जी शिजा, ये बड़ा प्यारा आपने सवाल किया है। क्यों नहीं होती? इंसान, अल्लाह पाक ने एक इंसान में ये फिंगर जो प्रिंट है ये ऐसा रखा है कि करोड़ों हाँ लोग भी होंगे तो किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होगा, वो सबके डिफरेंट हो गई। अल्लाह पाक का ऐसा निज़ाम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई लावारिस लाश ईदी को मिलती है तो वो इतना जहमत वो नहीं करते कि इनका डेटा नादरा से मैच किया जाए, टैली किया जाए, इनकी पड़ताल की जाए, ये कौन था, ये कैसे मर गया। वो इन चीजों से बचने के लिए नादरा के चक्कर लगाने से ग्रेज करते हैं और वो उनको लावारिस उनकी तदफीन कर देते हैं और फर्ज अदा हो जाते हैं। जबकि अगर वो नशई हजरात जो हैं उनके भी अगर थंब इम्प्रेशन चेक किया जाए तो उसमें बड़ा वाज़े आएगा कि ये बंदा कौन था, इसका खानदान कौन था, ये किस कबीले से था, क्या नाम था, इसकी बल्दियत क्या थी, हर चीज नादरा में ऐड है। लेकिन इस भाग दौड़ के चक्कर में ना पड़ने की वजह से ये लावारिस लाशें बना के इनकी तदफीन कर दी जाती है। ठीक है शहजाद, इन लावारिस लाशों की तदफीन कैसे की जाती है? जी बिल्कुल, ये आप देख लें, ये लाहौर का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। म्यानी साहब ये ईदी वाले इनको कफन भी खुद अपने
طور پہ ان کو دیتے ہیں اور لاوارث جو لاشیں ہوتی ہیں یہ ایک نہیں ہوتا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 5-6 کے حساب سے تو روزانہ لاشیں مل رہی ہیں، وہ پھر وہ ساری جو ڈیڈ ہاؤس میں جمع ہو جاتی ہے، وہ جب 15-20-30 کے قریب لاوارث لاشیں آ جاتی ہے، ان سب کا پھر کفن دفن کر کے اور ان کی تدفین لاوارث جو نا وہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد، نشیوں کی ریشو اتنی بڑھ رہی ہے لاہور میں، لیکن ان تک نشہ جن کے ذریعے، جن سورسز کے ذریعے پہنچتا ہے تو ان کی وجہ سے ان میں اس طرح کی شرح بڑھ رہی ہے، تو کیا ان لوگوں کو پکڑنا ضروری نہیں ہے؟ ان لوگوں کو کیوں آزاد چھوڑا، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے شہزاد، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اصل بات یہ ہے، اب ہم اپنے مطلب اصل جو نا جو مدعا اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اصل یہ لاوارث جو لاشیں ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ کیوں ان کی موت واقع ہوتی ہے، ان کے پیچھے مطلب کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے، ان کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، یہ کسی گھر کے چراغ ہوتے ہیں جو گل ہو جاتے ہیں اس نشے کی لعنت کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ لاہور میں کوئی ایسا پولیس افسر اور کوئی پولیس ایسی نہیں کہ جو ان کی روک تھام کرے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آئس کا جو نشہ ہے یہ اس وقت لاہور میں عام ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو بچے وہ بھی پی رہے ہیں، اسٹوڈنٹ پی رہے ہیں، اور قبرستان اور تعلیمی جو مراکز ہیں ان کے باہر نشیوں کے ڈیرے ہیں اور اسٹوڈنٹ نشہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ کہ پولیس کے بلند و بالا جو دعوے ہیں، ڈی آئی جی کے، سی سی پی لاہور کے، آئی جی کے بلند و بالا دعوے، یہاں پہ آ کے میں یہ بالکل بڑا واضح کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ ان کے بلند و بالا دعوے ریت کی دیوار بن گئے ہیں کہ اتنی بڑی پولیس فورس، پنجاب پولیس اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود منشیات کی روک تھام میں بری طرح ناکام کیوں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پولیس ملازمین ہیں جو ان منشیات فروشوں کی سرپرستی میں مصروف عمل ہوتے ہیں، اور وہ ان کے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں کہ جب کوئی مطلب بڑی ریٹ ان کی طرف آنے لگے تو وہ خود ہی ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی پولیس آ رہی ہے، چھاپا پڑنے لگا ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ لاہور کی گلی گلی کوچے کوچے میں منشیات فروشی عام ہے، کئی گھروں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، لیکن پولیس فرضی کارروائی کرنے میں بالکل مصروف عمل ہے، لیکن بالکل اس کی روک تھام پولیس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ منشیات کی روک تھام پولیس سے نہیں ہو رہی۔ پولیس بالکل بے بس، لاچار اور بے سہارا جو نا وہ بن گئی ہے، بالکل نہیں یہ روک رہے منشیات تو فروشوں کو۔ شہزاد صاحب، اکثر دیکھتے ہیں کہ درباروں پر بھی نشیوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں لاہور میں بھی، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی؟ اسپیشلی جو کہ کنال روڈ کا آپ بتا رہے ہیں، کنال روڈ پہ بھی ڈیروں جو ہے وہ نشئی اس طرح اندھا دھند نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ سسٹم خراب ہو چکا ہے ان کی وجہ سے۔ آخر اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن پروپر کہ کہاں سے یہ نشہ آتا ہے، کون لوگ ان کی تباہی کر رہے ہیں، کوئی پروپر اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس پہ پراپر ایکشن ہو ہی نہیں سکتا شہزاد۔ اصل بات یہ کہ آپ دربار دیکھ لیں، درباروں پہ دیکھ لیں، شاہ جمال دیکھ لیں اور دیگر لاہور کے بہت سارے جو نا دربار، وہاں پہ بھی نشہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ کالجز دیکھ لیں، اسکول دیکھ لیں، یونیورسٹیاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، پارکیں دیکھ لیں، مطلب سیر گاہیں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ نشہ عام ہو چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت لمبے ہاتھ ہیں، ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی اکا دکا کے خلاف کوئی کارروائی فرضی کی جاتی ہے تو وہ صرف فرضی کارروائی کی حد تک ہوتی ہے، پراپر اس کو روکا نہیں جاتا، اس کا لائے عمل تیار نہیں کیا جاتا، اور ان کے خلاف ایسے مقدمات درج ہونے چاہیے جن سے ان کو پتہ چلے کہ ایک بار منشیات فروشی میں میرے اوپر اگر کوئی مقدمہ درج ہوگا تو اس کی سزا مجھے 10 سال ملے گی یا 15 سال ملے گی۔ ادھر منو من پرچے ہوتے ہیں، 1.5 کلو کا پرچہ، 2 کلو کا، 20 کلو کا، اور 2 ماہ کے بعد منشیات فروش پھر باہر آ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کالی بھیڑیں ہر محکمے میں موجود ہیں، وہی ان کی سرپرستی کرتی ہیں اور وہی نوجوان جو نسل ہے اس کو تباہ و بربادی کے دہانے تک لے آئی ہے۔ بالکل، اور شہزاد صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ فرضی کارروائی کرنے میں تو متحرک ہے، لیکن جو کہ مکمل طور پر اس کی روک تھام کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ چلیں لاہور میں جو نشئی اس طرح اندھا دھند ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ، ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محکمہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے وہ کھلے عام دندراتے پھر رہے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے لاہور کی انسٹیٹیوٹ کی، تعلیمی اداروں کی، تو وہاں پہ جو نشہ سپلائی کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس میں اتنا زیادہ اس کی ریشو بڑھ گئی نشے کی، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ان کے اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ ان کے ذمہ داران جو وہ مطلب اگر صوبائی میں ہو رہا ہے، صوبائی حکومت میں ہو رہا ہے، تو اس کی
मेरे ख्याल से जिम्मेदार वजीर आला भी होता है, आईजी पंजाब भी होता है, उनको चाहिए कि मतलब सूबाई हुकूमत के अंडर में, ये फेडरल तो नहीं, मैं तो सूबाई की बात कर रहा हूँ, लाहौर की सूरत हाल को मैं आगाह कर रहा हूँ। असल बात यह है कि पिछले दिनों आपको शायद पता होगा, हमने खबरें भी ब्रेक की हैं स्टार एशिया ने, कि ड्रोन के जरिए आजकल जो मंशियात फरोशी वो आम हो चुकी है। मतलब ड्रोन को टास्क दिया जाता है कि वहां पे जाना है, आगे मंशियात फरोश वेट कर रहे हैं। काना का जो इलाका है, पीएस थाना जो काना है, वहां पे पिछले दिनों एक ड्रोन गिरा था जिसके साथ तकरीबन को 5 किलो के करीब आइस थी, ठीक है। उसका आज तक पता नहीं लगा वो कौन था बंदा, किसका था, मतलब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकी। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर हाथों से मिल जाएंगे तो फिर कार्रवाई करनी मुश्किल हो जाती है। वो ड्रोन की आज तक समझ नहीं आई क्या कार्रवाई की गई, कहां से वो उड़ा था, कहां पे आके वो गिरा, कितनी उसके साथ आइस थी, कौन लोग थे, मतलब सरगना कौन था। ये एक नेटवर्क है। मैं कहता हूँ लाहौर के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उन पे मतलब जो सिक्योरिटी हमारी एहलकार जो तैनात होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। उनको नहीं पता कि लाहौर में मंशियात एंटर हो रही है, कैसे हो रही है। ये सारे के सारे हाथ मिले हैं। ये अल्लाह से बस ये दुआ ही है कि अल्लाह पाक नौजवान जो नस्ल है उसको बचाए और ये मंशियात की जो ना लानत, इससे जान छूटे नौजवानों। बिल्कुल शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की हम बात कर रहे थे, जहां पे रवा साल में अब तक 440 के करीब लावारिस डेड बॉडी मौसूल हुई। और डेली बेसिस की बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कि 4 से 5 इस तरह की लावारिस लाशें जो कि नशई मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन इनकी जो मेन वजह जो है वो ओवरडोज है नशे की, लेकिन इसी वजह से वो लुकमा उजल बने हैं और मंशियात की लानत ने इस नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इसमें काफ़ी जो जिम्मेदारान हैं वो महकमे पुलिस के अफसरान जो कह लें, मुलाजिमीन कह लें, जो कि इस पर कार्रवाई करने से बिल्कुल कासिर हैं। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, डेड बॉडीज मिलते हैं, तो जब नशइयों को पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, सिर्फ फर्जी तौर पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लाहौर की इंतज़ामिया भी इसमें बराबर की शरीक है, जिनकी नाअहली की वजह से आज लाहौर में लावारिस लाशों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, नशइयों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो कि हम बात करें लाहौर के ही इलाका हरबंसपुरा की, जो कि हरबंसपुरा से जुड़ा पुल की तरफ जाता है। ये रोड मसरूफ़ तरीन रोड है और हरबंसपुरा इंटरचेंज के साथ ये गुजरता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू है, इस रोड पर कोई ऐसा काम वाला नहीं जिसने कब्जा ना किया हो, जैसा कि ईंटों की ट्रालियाँ, सीमेंट, बजरी फरोख्त के लिए गाड़ियों के मैकेनिक, खुला पेट्रोल, होटल, सिगरेट पान और फ्रूट वालों ने भी मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा रखा है। और यह बात असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा के नोटिस में भी है और उन्होंने भी कोशिश की मगर इस रोड से तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर सकी। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्टार एशिया के रिपोर्टर सैयद शहबाज, इनसे बात करते हैं। जी शहबाज, बताइएगा इस हवाले से कि ये मसाइल इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल शीजा, आज बात करेंगे हरबंसपुरा के हवाले से। तो ये डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा जो हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर जो फील्ड में मुतरक नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो मेन शाहरा है, ये हरबंसपुरा से जो जोड़े पुल की तरफ रास्ता जाता है और मेन रोड है जो 24 घंटे मसरूफ रहता है, लेकिन यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ रही या डीसी साहब को ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो लातादाद जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये आपने जो बात की है कि बजरी, पेट्रोल, ट्रालियां वगैरह इन सब ने कब्जा जमा रखा हुआ है। ये असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार जो कि अनम फातिमा है, इन्होंने भी भरपूर कोशिश की है, लेकिन जो कब्जा माफिया ये बहुत ही मुतर्रक और बाअसर है क्योंकि नाकाम हो चुकी हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा भी ये तजावुज़ात का खात्मा करने में। इसी वजह से क्योंकि डीसी साहब अगर मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करें और मुतर्रक होकर ये काम करें तो फिर इसका खात्मा हो सकता है। आप देख सकते हैं स्टार एशिया न्यूज की स्क्रीन पर कि लातादाद जो स्टॉल लगे हुए हैं, इनमें एक आधा जो रोड है वो एक कब्जा माफिया के हवाले हुआ, घंटों तक जो है ट्रैफिक वो जाम रहने लगी है। ठीक है। अरे शहबाज, लाहौर में आए रोज बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तजावुज़ात को हटाने के लिए, लेकिन उन ऑपरेशन के बावजूद भी तजावुज़ात वहीं के वहीं, और कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर जो कि इसके खिलाफ एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है, तो वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं।
क्या तजावजात और जो कब्जा माफिया इतना सरगर्म हो चुका है, इतना बाअसर लोग हैं कि उनको किसी की कार्रवाई का कोई असर नहीं? कौन लोग हैं जो इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं? हाँ शीजा, ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने। इससे पहले के डीसी लाहौर जो सैयद मूसा रजा, इनसे पहले जो डॉक्टर राफिया हैदर थी, जो डीसी लाहौर राफिया हैदर थी, उनके दौर में भी मुतअद्दिद जो शिकायत दी गई थी डीसी ऑफिस में, तब भी ये मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। अब तो डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा जो भी मुतर्रक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रोड पर उनकी नजर नहीं पड़ रही, क्योंकि ये कब्जा माफिया जो बहुत ही मुतर्रक और बाअसर है, इनके हाथ मिले हुए हैं। जो इंतजामिया, जिले इंतजामिया, उनके साथ इनके हाथ मिले हैं, क्योंकि यहाँ से मुहाना जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत ली जाती है, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तजावजात का खात्मा नहीं हो सकता। ठीक है। शहबाज, जिन इंतजामिया की जो आप बात कर रहे हैं, इंतजामिया के जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं मुबैना तौर पे, तो इंतजामिया में वो काली जो के छुपी बेड़े क्या किसी की नज़र में नहीं आती? उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? ऐसे इतने बड़े वो करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं, बड़े बड़े वो धंधों में मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिनकी वजह से ऐसे बड़े बड़े तजावजात जो मंजर आम पे आते हैं। हाँ शीजा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है आपका। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा जो नाकाम हो चुकी है, असिस्टेंट कमिश्नर की एक जो सीट है, बहुत बड़ी सीट है। अगर ऐसी सीटें जो नाकाम होने लग जाएंगी तो फिर लाहौर का तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि ये अपने इलाके से तजावजात नहीं खत्म कर रही। इनको भी पता होता है कि हमारे जो इंतजामिया के लोग हैं ये मुकम्मल तौर पर जो सफाया नहीं कर सकते। वो क्या वजह है? यही वजह होती है कि मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत जो इनकी तिजोरियां वो भर रही होती हैं। इसी वजह से ये असिस्टेंट कमिश्नर भी, मैं क्या कह सकता हूँ उस पे, क्योंकि ये दाल में कुछ काला है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा के हवाले से क्या कहूँ, जब एक बड़ी सीट पे बैठ के भी नाकाम नजर आ रही हैं तो फिर इनका तबादला ही कर देना चाहिए, क्योंकि कोई और आए और इसका जो तजावजात का मुकम्मल खात्मा करे। शहबाज, लाहौर में जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हैं, क्या वो अपने अपने इलाके का दौरा नहीं करते? इस तरह के इश्यूज को देखने की जहमत नहीं करते? क्या वो अपने दफ्तर की हद तक महदूद है? हाँ शीजा, दफ्तर की हद तक तो मौजूद है, लेकिन ये जो पॉइंट, जो इशू, जो पॉइंट नोट किया गया है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। और यहाँ पर तो यहाँ पर मैं बताता चलूं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, कोई दूर नहीं है। तो असिस्टेंट कमिश्नर का आना भी यहाँ से है और जाना भी यहाँ से है। क्या कह सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को क्या ये कोई चीज नजर नहीं आ रही? सब कुछ नजर आ रहा है उनको, लेकिन वो कार्रवाई करने से कासर हैं। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बाज़ औक़ात जो कि पंजाब हुकूमत को दूसरे जो है सिंध हुकूमत की जानिब से तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि आप सारी इन्वेस्टमेंट लाहौर पे कर रहे हैं। लेकिन लाहौर की हालत पे गौर करें तो उसकी हालत तो जो को त्यों है। वहाँ पे कब्जा माफिया सरगर्म है, वहाँ पर तजावजात को हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, सड़कों का निज़ाम धर्म भरम है। तो जनाब, कहाँ इन्वेस्टमेंट है इनकी? वहाँ पर अगर मसाइल पे हम गौर करें तो हरबंसपुरा की, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हरबंसपुरा रोड की जहाँ पे इंटरचेंज के साथ एक गुजरता है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा रोड जो मसरूफ तरीन रोड है, लेकिन उस पर कब्जा माफिया ने तजावजात लगाए हुए हैं, लेकिन उसको हटाने में वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर टोटली बेबस हैं। उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई करने से वो कासिर हैं, और जो वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो सिर्फ अपने दफ्तर के हाथ तक महदूद है, लेकिन इलाके के मसाइल जो के तो हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है लाहौर की। प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, रुख करते हैं कराची का। नाज़रीन, कराची के जहाँ पे इलाका शाह फैसल टाउन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है इस वक्त, और करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी इलाके में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, और उसमें अहले इलाका का कहना है कि इलाके की हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि जगह जगह कूड़ा करकट का ढेर हैं, जबकि जो कि इनको करें तो टूट फूट का भी शिकार हैं, और इंतजामिया को मुतादिद बार भी आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने वज़ीर बल्दियात से भी मुतालबा किया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और जो कि इलाके के जो कि इलाका मकीन है उनकी जानिब से शिकायत के इतने अंबार लगाए गए हैं, वहाँ की इंतजामिया के हवाले से भी उन्होंने नोटिस लेने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं असद सोलंकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम असद सोलंकी साहब, बताइएगा कराची के जो इलाके की बात कर रहे हैं, इलाका शाह फैसल टाउन, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह कूड़ा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या वजह है? इंतजामिया किधर गायब है कराची की?
हाँ, ये 2 साल हो गए शाह फैसल टाउन में, अभी तक कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि कचरे के ढेर बने हुए हैं। जितना भी शाह फैसल टाउन है, वहाँ के गलियों की देखें हालत, रोडों की देखें हालत, सीवरेज की हालत देखें। और यहाँ के जितने काउंसलर हैं, जो यूसी चेयरमैन है, यहाँ तक कि मैंने टाउन चेयरमैन से बात की, तो उन्होंने कहा जी मैं 1 रुपए की भी करप्शन नहीं करता। वो 1 रुपए की तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो करोड़ों की कर सकते हैं जी। तो असद साहब, आपने इंतजामिया के किसी अफसर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आखिर वो मसाइल की तरफ क्यों नजरसानी नहीं कर रहे? देखिए, मैंने अपने मुख्तलिफ जो यूसी चेयरमैन हैं उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, जो काउंसलर हैं उनसे मुख्तलिफ व्यूज लिए। काउंसलर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें भाई वो तनख्वाही नहीं देते हैं, जो महीने की हमारे से हैं वो नहीं देते। बजट तो रही दूर की बात, हमें जब कोई फंड मिलेगा, कुछ रकम मिलेगी जो महाना तय की शुदा रकम है वो मिलेगी तो हम काम करवाएंगे ना। और जब ये हम अपना टाउन चेयरमैन की शाह फैसल के गौर खटक साहब से बातचीत की, तो उन्होंने कहा जी मेरे इलाके में साफ सुथराई है। तो ये उनकी साफ सुथराई जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये उनकी साफ सुथराई है। हर जगह इनकी चमक दमक हो रही है, इस्लामाबाद जैसे माहौल हो रहा है। ना कहीं पे खड्डा है, ना कहीं सीवरेज पानी चल रहा है, और ना कहीं पे कोई कचरा पड़ा हुआ है जी। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा कि हम जैसे कि फोटोज में भी देख पा रहे हैं कि जो पूरे टाउन की हालत है, पूरे इलाके की हालत एक जैसी है। सफाई जो को नाक़िस निज़ाम है ही है, लेकिन वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी बहुत हद तक मुतासिर है। गलियों में पानी जमा है गंदा, जहाँ पे शहरियों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये हालत कुछ माह से है या फिर बहुत अरसे से है? देखिए, ये 2 साल हो गए हैं जब से बीडी हुकूमत बैठी हुई है, बीडी जो है वो बैठे हुए हैं। और जहाँ जब से ये टाउन चेयरमैन के हवाले कर दिए गए हैं, टाउन दिए हैं, वो उनके टाउन के तरक्याती काम, सीवरेज निज़ाम, सड़कों के काम, गलियों के काम और कूड़े कचरे के जो है ना वो करना उठाना टाउन चेयरमैन के हाथ में है। टाउन चेयरमैन जब टाउन यूसी को कहेंगे तो वो उन्होंने सफाई करवानी है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ बजट आती है, जेबों में आती है, और हर गली में एक कूड़े का ढेर बना हुआ है जिस मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं, मुख्तलिफ बच्चे जो बीमार होते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया है कि 15 दिन हो गए बारिश को खत्म हुए, लेकिन अभी तक पानी इस टाउन में से नहीं निकल पाया जी। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि जो कि वहाँ कराची के मुतल्लिका इलाकों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फंड जारी किए जाते हैं, तो इंतजामिया की जानिब उसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है कि वो कहाँ गायब होते हैं? अगर इलाके की सूरत हाल वैसे की वैसी हैं, वहाँ के सीवरेज का निज़ाम तरम भरम है, तो फिर वहाँ फंड्स कहाँ गायब हो रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ टाउन से मैं तो पूरी कराची में लगा रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, वो विजिट कर रहा हूँ। और मुख्तलिफ टाउन में ऐसे टाउन जैसे शाह फैसल टाउन की हालत है, ऐसी टाउन दूसरे टाउन में नहीं है। शाह फैसल टाउन के जो चेयरमैन है वो तो कहते भाई मैं 1 रुपए की करप्शन नहीं करता। जब आप 1 रुपए की करप्शन नहीं कर रहे हो, बजट आपकी महाना 10 करोड़ 2 लाख रुपए हैं, वो कहाँ जाती है, कहाँ खर्च होती है? जहाँ खर्च होती है हमें लेके चले, हम आपकी पब्लिसिटी कर दें, हम आपका काम जो है वो मंजर आम पे ले आते हैं कि यहाँ पे टाउन शाह फैसल का ये काम किया हुआ है। अभी मैंने आपको ये एक इलाके नहीं बल्कि 5 इलाकों की ये वीडियोस भेजी मैंने, जिसमें बिलाल कॉलोनी आ रही है, अवामी कॉलोनी आ रही है, और भागे कोरंगी आ रहा है, मेहरान टाउन आ रहा है, शाह फैसल कॉलोनी आ रही है। ये 5 जो है ना इलाकों की मैंने आपको फुटेज भेजी है। ठीक है। अच्छा सर साहब, जो कराची के इलाके इस तरह मसाइल से मुतासिर हैं, तो उन इलाके के जो मुतल्लिका MNA MPA हैं, उनकी जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनकी जानिब से भी कोई हेल्प नहीं की जाती इस इलाके को जो मसाइल को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही उनकी जानिब से? देखिए, मैं कल से अपना यहाँ का MPA फारूक अमान और अपना ये शर्जिल शानी है, उनसे मैंने रिजवानी से भी मैंने जो है ना बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो मौकूफ देने से जरा कतरा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ? मैं उनसे ये मौकूफ पूछना तो चाह रहा था कि सर यहाँ पे जो ये टाउन के हवाले से जो चेयरमैन की बजट है, अगर आप नहीं कर सकते तो उनकी तो बजट आ रही है, तो कम से कम आवाम को इतनी तो रिलीफ दे कि अपने जिंदगी कुछ अच्छी तरीके से गुजारें, कुछ कचरों के बदबू से लोग बचें। यहाँ के टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, तो मरीज अस्पताल लेके जाते हैं तो उस मरीज की ऐसी कंडीशन हो जाती है जब तक वो अस्पताल पहुँचता है, वो अगर 70% उसकी जो है अपना तबीयत खराब होती है, अस्पताल पहुँचते 100% हो जाता है। तो रास्ते में एक्सपायर हो जाए कोई बात नहीं, ये गरीब आवाम का काम है जी। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
नाज़रीन, कराची की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे, जहाँ पे कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह पे, और सड़कों पर जो कि गंदगी की वजह से सड़कें सारी ब्लॉक हैं। और सीवरेज की बात की जाए तो सीवरेज का निज़ाम भी बहुत हद तक मुतासिर है। और शाह फैसल टाउन कराची में जो कि सर फहरिस्त है इस मसाइल के हवाले से, वहाँ पे जो टोटली वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी इलाके में जो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, इस चीज़ की वजह से लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया वहाँ की खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। और अहले इलाका का कहना है कि इलाके की जानिब से बहुत दफ़ा हमने एहतजाज भी किया, मुतअद्दिद बार उनको आगाह भी कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। लेकिन वहाँ के जो मुतल्लिका इलाके के MPA MNA हैं वो भी अपने बड़े बड़े दावों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ के इलाके की जो मसाइल हैं वो जो के तो हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुक करें फैसलाबाद का, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि नाज़रीन फैसलाबाद के थाना गढ़ के इलाके में 16 साल लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला पेश आया। जबकि CCPO कामरान आदिल ने वाक़े का नोटिस ले लिया और मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि थाना गढ़ पुलिस ने इंसाफ देने के बजाय रिश्वत मांग ली है। जबकि 4 रोज़ के बाद मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। तो जनाब SHO भी मुल्जमान के साथ मिला हुआ है और मुतासरीन ने कहा है कि मेडिकल के लिए 20,000 रुपए रिश्वत तलब की गई है। और रिपोर्ट लेने के दौरान जो मुतासरा लड़की है, डॉक्टर्स ने थप्पड़ भी रसीद कर दिया, जबकि उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल से। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम, क्या बताइएगा ये सारा क्या मामला है? वालेकुम सलाम। अच्छा, फैसलाबाद में ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस की अभी तक कोई ठोस इकदाम सामने ताहाल नाकाम नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों थाना गढ़ के इलाका में 16 साल लड़की के साथ ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें मुलजम ने रात 2 बजे के करीब घर में घुसकर असलहा के जोर पर 16 साल यतीम लड़की फातिमा को इस वक्त तक निशानी का बनाया। लड़की की वालिदा घर पर मौजूद ना थी। मुलजम लड़की को ज्यादती का निशाना बनाकर आसानी से फरार हो गया। जी अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि 16 साल लड़की के साथ ज्यादती की गई। वैसे भी फैसलाबाद में ज्यादती के वाक़े बहुत ज्यादा आजकल जो कि मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो महकमे पुलिस की नाअहली भी इसी के साथ सर फहरिस्त है। उन पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और जो कि एक कागजी कार्रवाई की जाती है, जो कि मुकदमे का इंदराज तो कर लिया जाता है, लेकिन मुल्ज़मान को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इसी वाक़े की हम बात कर लें तो वहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि उल्टा वो जो CCPO हैं, SHO साहब हैं, वो भी मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं। तो ये क्या वाक़या है जी, क्या मामलात हैं इनके? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले में भी रिवायती अंदाज बनाते हुए मुतासरा लड़की की मां को कार्रवाई करने के लिए रिश्वत तलब कर ली, जबकि ज्यादती लड़की का अपना ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की फातिमा की मां रिश्वत ना दे सकी, जिसकी वजह से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मगर लड़की की वालिदा ने हिम्मत न हारी, पुलिस की तरफ से मायूस होने के बाद मीडिया का सहारा लिया और गुज़श्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होने वाले वाकयात सामने रखते हुए लड़की की वालिदा ने बताया मुलजम ने असलह के जोर पर बेटी को निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजमान को पकड़कर छोड़ दिया। SHO का गनमैन जो शेबी नामी शख्स है मुलजमान के साथ मिला हुआ है। पुलिस मुलजमान के साथ मुकम्मल तौर पर साजबाज हो चुकी है। पुलिस ने मेडिकल करवाने के अवज मुतासरा लड़की की वालिदा से 20,000 की रिश्वत तलब की। दूसरी जानब जब मेडिकल की रिपोर्ट करवाने के लिए गए दौरान में रिपोर्ट डॉक्टर ने भी मेरी बेटी फातिमा को थप्पड़ मारा। ठीक है, तो फैसल साहब ये क्या मामला है कि डॉक्टर ने मुतासरा लड़की के साथ ऐसा बिहेवियर किया? चलो महकमा जो पुलिस की कारकर्दगी आपने बताई है कि वो तो साज़बाज़ हो गए मुल्ज़मान के साथ, लेकिन डॉक्टर का इस तरह का रवैया ये क्यों? ये जब देखे ना कि जब चारों तरफ से इसकी वालिदा बेबस हो गई, तो उसने जब मीडिया का सहारा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर जाहिरी तौर पर सारी बात है कि ये जो मुल्जमान के साथ साजबाज लोग होते हैं, फिर उन्हें इन चीजों से ज्यादा फिर आग पहुंचती है। जबकि लड़की की वालिदा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वाक्य का CPO साहब फैसलाबाद ने नोटिस लिया और नोटिस के बाद उन्होंने SHP को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। थाना गढ़ पुलिस
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकया में मुलव्वस मुलजम सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मजीद 4 मुलजमान को भी, आज जब तक मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन है कि मजीद 4 मुलजमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है। वाकये की हर पहलू से तफ्तीश करा जा रही है। जब कोई करप्शन के इंतजाम भी लगे हैं पुलिस पर, तो इसके लिए भी एक बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, फैसलाबाद में जो कि 16 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई और वहाँ के जो CCPO कामरान आदिल साहब हैं उन्होंने वाकई का नोटिस भी लिया और मुतासिर ने इल्ज़ाम भी आयद करते हुए कहा है कि पुलिस ने इंसाफ देने की बजाय उल्टा उनसे ही रिश्वत मांग ली। जबकि 4 रोज के बाद मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम सफदर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको भी छोड़ दिया गया। और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ के जो SHO साहिब हैं वो भी मुलजमान के साथ मिले हुए हैं और मुतासिर ने मेडिकल के लिए 20,000 रुपये भी रिश्वत तलब की और इसी सिलसिले में डॉक्टर ने उस मुतासर लड़की को थप्पड़ रसीद कर दिया। एक तरफ महकमा पुलिस का इस कदर जो कि बेईमाना उनका बिहेवियर, दूसरी जानिब अस्पताल में जो कि डॉक्टर हजरात हैं उनका ये बिहेवियर देख के अफसोस मतलब बहुत अफसोस हुआ। आखिर नाज़रीन, जो कि महकमा पुलिस की इन्हीं कारकर्दियों की वजह से, ऐसे बिहेवियर की वजह से हमारी आवाम उनकी मौजूदगी में जो कि गैर महफूज महसूस करते हैं खुद को। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं हरिपुर का, जहाँ पे हरिपुर के मोहल्ला रहमताबाद में 2 बच्चे मुजरे से हो दूध पीने से जान की बाजी हार गए हैं और लवाहकीन के मुताबिक दुकानदार से खुश्क दूध लाकर बच्चों को पिलाया गया, जिससे एक जो है वो 7 साल बच्चा मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि 2 साल बच्ची को ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल किया गया। बाद एबटाबाद रेफर कर दिया गया, जबकि अस्पताल मुंतकिली के दौरान दूसरी बच्ची भी दम तोड़ गई और पुलिस राय के मुताबिक मरने वाले बच्चे हैं वो जो आपस में चचाजाद बहन भाई थे। और वाक़े की इत्तला पर असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर ने मामले की छानबीन के लिए दुकानदार से मजीद दूध का जो स्टॉक है वो भी कब्जे में ले लिया है। और मजीद हम तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शहजाद तनोली साहब। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अफसोसनाक वाकया थाना सरायशाला की दूध मल्ला रहमताबाद में पेश आया है। 2 बच्चों की 2 खुशक पाउडर का दूध पीने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद जब उनको अस्पताल लाया तो एक तो ट्रामा सेंटर पहुंचकर ही जान की बाजी हार गया, तो दूसरे को जब एबटाबाद रेफर किया तो रास्ते में वो दम तोड़ गया। इंतजामिया पहुंची है और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मौके पर गए, उन्होंने दुकान से जो दूध के सैंपल लिए हैं। मैडम, बात हकीकत तो ये जिली इंतजामिया हो या महकमा फूड अथॉरिटी हो, ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये सिर्फ अपने AC वाले रूम में बैठ के ये नींद कर रहे होते हैं, इनको बाजारों का बिल्कुल भी रुख नहीं करते, जिस वजह से ये हादसे पेश आते हैं। ठीक है शहजाद, थोड़ा सा लाउड बोलेगा, आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैडम, ये सरकारी महकमों की ये बहुत बड़ी गफलत है। ये उनकी कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। शायद खुद नोश की क्वालिटी पर कोई काम नहीं करता। शहर भर में केमिकल मिला दूध फरोख्त हो रहा है। इसी तरह हर सूबे में दूध दही के सबसे ज्यादा रेट हरिपुर में है। महकमा फूड अथॉरिटी है समेत कोई भी महकमा है वो खुदनोश की क्वालिटी और कीमतों पर अमली इकदाम नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर जिली इंतजामिया की कारकर्दगी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हरिपुर में जिली इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ठीक है। अच्छा शहजाद, जो मुजरे से दूध पीने से 2 बच्चों की जान गई है, वो दूध कौन सी कंपनी का था? क्या वो दूध एक्सपायर्ड था? मैडम, ये दूध जो था वो नेस्ले कंपनी का था, बुनियाद नेस्ले कंपनी का दूध था। जब मैंने बात की है SHO से थाना सरायशाला से, उनका कहना था एक्सपायर नहीं था। इसी तरह जब मैंने डॉक्टर से बात की है, पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया है, वो भी आए बाएं छाएं करने लगे। उन्होंने बोला ये नहीं कोई जहरीला पानी पीने से हुआ है, ये दूध पीने से नहीं हुआ। लेकिन ये जिली इंतजामिया हो या कोई भी अदारा हो यहाँ पर नाकाम है। जिला हरिपुर में जो भी सरकारी अदारा है सबका मुंह बोलता सबूत, एजुकेशन का महकमा हो, महकमा फूड अथॉरिटी हो, जिले इंतजामिया के अफसरान हो, वो बड़े बड़े दुकानदारों से बता लेते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उन पर जुर्माने कर देते हैं। कोई भी अमली तौर पर काम नहीं करते और सोशल मीडिया के पर बस फोटो सेक्शन में जारी है। फोटो सेक्शन शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जब आपने डॉक्टर से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछने की कोशिश की तो उनकी जानब से क्या रिस्पॉन्स किया गया? डॉक्टर से जब मैंने बात की है, पहले तो जो सुपरवाइजर है ट्रामा सेंटर का, उन्होंने कहा जी यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ।
फिर दोबारा जब मैंने इंतजार किया भाई यहाँ पर हुआ है पोस्टमार्टम, उन्होंने कहा जी, फिर मुझे उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं, रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन ये दूध पीने से इनकी मौत नहीं हुई, ये कोई जहरीला पानी पिया होगा या ऐसा होगा। मैंने कहा ये किस तरह आपको कोई यहाँ पर वही आई है, ये दूध पीने से नहीं आई। लेकिन आए बाएं छाएं बस नाकामी हर अदारे की इसी तरह बस फोड़ करते हैं। जो सरकारी अदारे सब अदारे यहाँ पर मफलूज होकर रह गए हैं, सियासी वजाकतें हैं यहाँ पर शहजाद जो दूध है, जो मुजर सेहत दूध बताया जा रहा है, जो कि जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है, नेस्ले कंपनी का बता रहे हैं आप, तो वो जिस स्टोर से खरीदा गया, क्या स्टोर के जो मालिकान है, यहाँ पे जो सेलमैन है, उनको मालूम नहीं था कि ये एक्सपायर है या फिर कुछ भी जो मामलात हैं, तो उन्होंने विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसको चेक किए, दूध सेल कर दिया? जब कल ये वाकया हुआ था, ये असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पर गए हैं, उन्होंने जो स्टॉक है वहाँ पर स्टॉक उन्होंने अपने कब्जा में लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर से भी मेरी जब बात हुई है, उनका भी ये कहना था भाई हमने सब जो स्टॉक है दूध का वो अपने कब्जा में ले लिया है और हमने उस दूध की क्वालिटी आगे भेज दी है चेकिंग के लिए। मजीद उनका ये कहना था हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी अगर दुकानदार या कंपनी वाले मुलव्वस हो गए इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। शहजाद, इस वाक़े के बाद फूड अथॉरिटी जो महकमा है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। तो इस वाक़े के बाद अब फूड अथॉरिटी ने, महकमे ने जाके कोई वहाँ के सूरत हाल का जायजा लिया, उसकी क्वालिटी को चेक करने की कोशिश की कि वो दूध आया कि वाक़तन एक्सपायर था या फिर क्या मामला था? नहीं बिल्कुल मैडम, कोई महकमा फूड अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया। वो अपने ऑफिस तक मौजूद हैं। ये बिल्कुल वो बाजारों में जब जाते हैं वो बड़े बड़े दुकानदारों से बता लेते हैं और इसी तरह खुलेआम सरेआम जो दूध है केमिकल मिला दूध फरोख्त हो रहा है, वो टस से मस नहीं हो रहा है, मुतअद्दिद बार निशानदेही की है और जो रेट है सरकारी रेट है, रेट पर नहीं फरोख्त हो रहा। इसी तरह वो बिल्कुल एक नाकाम हो चुका है अदारा, महकमा फूड अथॉरिटी नाकाम हो चुका है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हालीपुर के मोहल्ला रहमताबाद में जो कि महकमा फूड अथॉरिटी की गफलत की वजह से आए रोज़ वहाँ के जो स्टोर्स हैं उसमें मुज़र सेहत जो दूध है, जो कि खुश्क दूध कह लें, दूसरा लिक्विड दूध, उनकी तरसील अभी भी जारी सारी है। और जबकि ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से स्टोर से भत्ता वसूल किया जाता है, लेकिन विदाउट एनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती उनकी और ऐसे ही तरसील की जा रही है दूध की। जब इस वाक़े के बाद 2 बच्चे जो कि मुझे से दूध पीने से जान की बाजी हार की, अभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू की जानिब हम रुक करते हैं, जहाँ पे जैकबाबाद और गिरदनवाह में डाकू इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं और डाकुओं ने एक शहरी सदाम खरानी को अगवा कर लिया, जबकि जिला भर से अगवा होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 3 हो गई है। और वुसा के मुताबिक सदाम खरानी लाड़काना से वापस आ रहा था और जो कि खेतर कैनाल के करीब डाकुओं ने अगवा कर लिया और अगवा होने वाले जो शहरी हैं उनकी गाड़ी खेतर कैनाल से मिली और मुतासरीन समेत शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगवा होने वाले शहरियों को बाजियाब करवाया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं नदीम लाशारी साहब। जी नदीम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी शुक्रिया। आज सुबह जो है जैकबाबाद के जो है शरापुर के करीब ताजुद्दीन थाना की हदूद में जो है सदाम हुसैन खासकेली को जो द्रोही को जो है अचानक जो उनको जो अगवा कर लिया गया। वर्षा ने जो है उनका जो शक जाहिर कर दिया है, वर्षा की जानिब से एहतियात भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो वर्षा ने आईजी सिंध DIG लाड़कान और SSP जैकबाबाद से अपील की कि फौरन जो रास्ते का नोटिस लिया जाए और जो है हमें जो इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है। तो नदीम, जो कि जैकबाबाद में इस तरह की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो महकमा जो कि है पुलिस है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। क्या डेली बेसिस पे कोई नाके नहीं लगाए जाते, कोई गश्त नहीं किया जाता? जी तकरीबन जो है जैकबाबाद शहर में जो है बदली का अरूज है, यहाँ पर जो है SSP आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जैकबाबाद शहर में कोई भी जो है मालकी नहीं है, न ही कोई जो है नोटिस लेने वाला है। अभी जो है जैकबाबाद शहर से तकरीबन जो है बदलनी के जो है देवर चल जाए। ठीक है नदीम निशानी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जैकबाबाद में जैसे कि गिरदनवाह में भी डाकू बेलगाम है इस वक्त और वहाँ पे आए रोज़ ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं और जो कि ज़िला भर से अगवा होने वाले जो अफराद की जो तादाद है वो 3 हो गई हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इशू पे बात की, जैसे कि चोरी डकैती की बात की जाए तो आए रोज़ डेली बेसिस पे जाने शहरी जो हैं
وہ کتنے جو کہ تعداد میں اپنی نقدی قیمت اور بہت سا قیمتی سامان کھو بیٹھتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہتھ کنڈے سخت نہیں کیے جائیں گے، ان کو کیفیت کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، تو یہی ڈاکو ایک دن بہت بڑے دہشت گرد بن جائیں گے اور پھر ہماری ریاست کو اور بھی نقصان ہوگا. تو جو محکمہ پولیس کی بات کی جائے، ہم نے اس حوالے سے بھی ان کے بیہیویئر پہ بات کی کہ بہت سے تو ایسے محکمہ پولیس جو کہ عوام کی محافظ بنتی ہے، آج کل انہی کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہماری وہی عوام غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے خود کو. آج کے پروگرام کا ناظرین وقت ہوتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.